हेलो गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं क्या, इसे दो नंबर दे देगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में देखिए क्या है 50 से 90, इसी तरह दे देगा, कुछ नंबर के बीच दे देगा और पूछेगा ना कि इसमें कितनी सम एवं विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए कि 50 से 90 तक, यानी कि 50 से शुरू करके, यानी 50 भी लेना है और कहां तक जाना है 90 तक। ठीक है, फ्रॉम 52 टिल 90। ठीक है, 50 से लेकर 90 तक जाना है। कि क्लियर है। और पूछ रहा है उसमें सम एवं विषम अंगों कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, इसके बीच में यहां से यहां तक सम एवं विषम संख्याएं कितनी होंगी, यानी कि इवन कितना होगा और कितना होगा। ठीक है, सम एवं विषम। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं इसमें कि टोटल नंबर कितना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ना हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 50 से लेकर, ठीक है, 90 तक। क्लियर है, 50 से लेकर 90 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। क्लियर है, जैसे इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं कैसे निकलता है वो देख लीजिए। 50 और 90 का डिफरेंस कितना है, तो 90 माइनस 50 तो 40। क्लियर है, तो नंबर्स कितने होंगे, यानी संख्याएं कुल कितने होंगे, तो 40 प्लस 1 41। यानी जब भी आपको संख्याएं निकालना होगा ना किसी नंबर्स के बीच, जैसे हमें 100 और 50 के बीच में कितने नंबर्स होंगे निकालना होगा, तो 100 और 50 का डिफरेंस 50 होगा, अपने से एक अधिक कर देते हैं तो 50 एक 51, यानी नंबर 51। 50 और 25 के बीच अगर नंबर्स निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, 50 और 25 का डिफरेंस 25, एक अपने से अधिक 26, यानी नंबर्स कितना होगा 26। ठीक है, तो ऐसे पहले हम नंबर्स निकालते हैं। टोटल नंबर्स इसमें कितना आ गया 41। क्लियर है, तो इसमें ऑड और इवन कितना होगा। ठीक है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए यदि यहां पर दोनों नंबर इवन हो, ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि यहां पर दोनों नंबर्स इवन हो, क्लियर है, तो इवन की संख्या एक अधिक होगा। ठीक है, यदि दोनों यहाँ पर सम संख्याएं हो तो सम संख्याएं की संख्या अधिक होगा, विषम संख्याएं जो होगा वो सम से एक कम होगा। जैसे इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 21 और 20 पार्ट में डिवाइड होगा। देखिए तो इवन हो जाएगा हमारा 21 और ऑड हो जाएगा 20, इसलिए यहाँ पर दोनों को क्या है, इवन है। यदि दोनों इवन हो तो इवन की संख्या एक अधिक और ऑड की संख्या एक कम। क्लियर है, कोई डाउट है नहीं ना। चलिए इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, कि मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा था, यहाँ पर 50 न देकर, ठीक है, यहाँ पर हमारा दे देता है 51 और 90। ठीक है, क्या दे देता है वहां पर 51 और 90। अब पूछ दिया कि 51 से 90 तक सम एवं विषम अंकों की संख्या कितनी है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 51, यहाँ पर 90। ठीक है, 51 से शुरू करके 90 तक जाएंगे तो कुल सम एवं विषम संख्याएं कितनी होंगी। तो कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इन दोनों के बीच के टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर्स निकालने के लिए हम इन दोनों का डिफरेंस आ गया 39। क्या बताए कि नंबर्स निकालने के लिए एक अपने से अधिक करते हैं, एक अपने से अधिक कर दिए, आ गया हमारा 40। क्लियर है, देखिए नंबर्स निकल गया तो इवन की संख्याएं कितने होंगी और ऑड की संख्याएं कितनी होंगी। यदि ये दोनों पार्ट्स इवन रहता, ठीक है, ये दोनों पार्ट्स यदि इवन रहता, ठीक है, तो क्या करते हम, इवन की संख्या एक अधिक कर लेते, ऑड की संख्या एक कम हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो ऑड है, यानी यहाँ पर विषम संख्या है, यहाँ पर सम संख्या है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं हम कि सम और विषम संख्याओं की जो संख्या होती है वो बराबर होती है। क्लियर है, नंबर 40 है तो 20 हो जाएगा हमारा सम और 20 हो जाएगा हमारा विषम। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिए क्या, यदि दोनों किनारे पर सिर्फ सम हो तो सम की संख्या एक अधिक होगा, विषम की संख्या क्या होगा, एक कम होगा। यदि एक तरफ सम एक तरफ विषम हो तो सम की संख्या बराबर होगा विषम संख्या से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर 51 है, यहाँ पर 91 रहता है। ठीक है,
अब पूछता कि सम एवं विषम अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, तब आप कैसे बनाते हैं। अब तो दोनों तरफ हो गया और देखिए तो 51 से लेकर 91 तक की संख्याएं पूछ रहा है ना। अब ये संख्या क्या है हमारा ऑड विषम है, ये संख्या भी क्या है हमारा ऑड विषम है। तो इनके बीच सबसे पहला काम क्या है, टोटल नंबर्स निकालना। तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारा 40, ठीक है। और नंबर्स के लिए क्या करते हैं, एक अधिक, तो हमारा हो जाएगा 41, यानी नंबर्स कितना आ गया 41। क्लियर है। पूछ रहा है इवन की संख्या कितना होगा, ऑड की संख्या कितना होगा, मतलब सम संख्याएं कितनी होंगी, विषम संख्याएं कितनी होंगी, ठीक है। तो हमारा टोटल नंबर्स निकल चुका है। क्लियर है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ऑड कितना होगा, विषम कितना होगा। तो दोनों तरफ यदि ऑड हो ना तो ऑड की संख्या एक अधिक होगा, मतलब ऑड हो जाएगा हमारा 21 और इवन हो जाएगा हमारा 20। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि 100 तक, ठीक है, 100 तक, इसका मतलब होगा 1 से स्टार्टिंग करके 100 तक, ठीक है, 100 भी लेना है, 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है वो कौन कौन सा संख्या होगा जिसमें हम 16 से भाग दे सकते हैं। तो वो 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, 48 हो सकता है, 64 हो सकता है, 80 हो सकता है और 96 हो सकता है। 1 से लेकर 100 तक यही एक ऐसी संख्या है जो 16 से कट जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 16 से कट जाएगी। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो चलिए ये गुणा में था, छोटा नंबर था तो निकाल दिए। क्लियर है। यदि बड़ा नंबर दे तो कैसे निकालेंगे, ऐसे तो नहीं निकाल सकते। तब कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दे ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो 100 है ना, आप 100 में क्या करिए, जो संख्या दे उससे भाग दे दीजिए। क्लियर है। देखिए यहाँ पर 100 में यदि 16 से भाग देंगे, 16 छक 96, ठीक है। कटने से थोड़ा सा पहले रहेगा उससे मतलब नहीं है, जो आएगा जो भाग देने पर ना वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 100 तक 6 ऐसी संख्या है जो 16 से कट जाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन भी कह रहा था कि 16 से विभाजित होने वाले कुल कितनी संख्याएं हैं 100 तक, ही कह रहा था ना। तो 6 है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन यदि ये कह देता, यहाँ पर देखिए क्या कि यहाँ पर दे देता 500। क्लियर है। यार यहाँ पर 19 दे देता, ठीक है। कहता 500 तक 19 से विभाजित होने वाले कुल कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 19 का पहाड़ा थोड़ा लिखेंगे कौन कौन सा कट रहा है। अब 500 में क्या कीजिएगा, 19 से भाग दे दीजिएगा। चलिए 19 से भाग दिए, 19 दूनी 38, बचा 120, 19 छक 14 से, ठीक है। 19 से भाग दिए तो 26 आया। तो हमारा जो नंबर्स आएगा यहाँ पर, यानी 26 ऐसे नंबर होंगे, 26 ऐसे नंबर होंगे 500 तक 1 से शुरू करके जो 19 से कट जाएंगे। यही क्वेश्चन पूछ रहा था। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो इससे भाग दे दीजिए। चलिए ये तो थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसे कर दिए। थोड़ा सा इससे थोड़ा ऊपर लेवल पे चलते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 300 एवं 500 के बीच 17 से विभाजित होने वाले कुल कितनी संख्याएं हैं। 300 और 500, ठीक है, इनके बीच में ही नंबर लेना है, ठीक है। क्या करना है कि 300 एवं 500 के बीच का ही नंबर लेना है जो 17 से विभाजित हो जाए। वैसी कुल कितनी संख्याएं हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्लियर है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए एक वर्ड आता है यहाँ पर बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताएंगे उसमें आएगा तक, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस होगा, नेक्स्ट बताएंगे आपको, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे और इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। जब भी यहाँ पर बीच लिख के आए बिटवीन, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको ना वैसे ही रहने दीजिए जितना है, इसको एक कम कर दीजिए। 500 को क्या लिखिएगा 499। जब भी यहाँ पर बीच बोल कर आए, ठीक है, तो आप 5 बड़े वाले को एक कम कर दीजिएगा। क्लियर है। ऐसे समझिए, बड़े वाले को एक कम कर दीजिए। चलिए बड़े वाले को एक कम कर दीजिए और 17 से भाग दे दीजिएगा। क्लियर है। और फिर माइनस कर दीजिएगा। क्लियर है। और छोटे वाले को क्या कीजिएगा, वैसे ही जैसे है वैसे रहने दीजिएगा,
और 17 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, अब इसका 17 से एलसीएम मत लीजिएगा, ठीक है, इसमें भाग दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है ना, इसमें भाग दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा निकल गया क्या कि 1 से लेके 499 तक का। ठीक है, 1 से लेके 499 तक का हमारा निकल गया, और ये इससे निकल जाएगा हमारा 1 से लेके 300 तक का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 1 से लेके 300 तक का घटा देंगे, तो हमारा 300 से लेकर 500 के बीच में आ जाएगा, तो वही किए हैं। ठीक है, चलिए अब इसको भाग देंगे हम। देखिए भाग देते हैं तो 17 दूना 34। ठीक है, 17 दूना 34, क्या बचेगा हमारा 15, ऊपर से आ गया 9, 17 9 53 से इसमें भाग लग चुका है। ठीक है, अब इसमें 17 इकाई 17 बचा 13, 130, 17 7 19 से। ठीक है, अब आगे नहीं कटेगा, तो 29 में से 17 को हटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 12। यानी ऐसे 12 नंबर्स होंगे जो 17 से विभाजित होंगे 300 एवं 500 के बीच। क्लियर है, निकालना सीख गए। देखिए नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन आपको बताए थे क्या, देखिए क्या कह रहा है, 500 से लेकर 1200 तक, उसमें क्या था 300 से लेकर 500 के बीच। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 500 से लेकर 1200 तक। ठीक है, 13 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी कह रहा है 500 भी रहना चाहिए, उसमें 500 तक नहीं रहा था, उसमें बीच का रहा था, इन दोनों के बीच का रहा था। इसमें क्या कह रहा है, 500 से लेकर यानी 500 भी रहेगा और 1200 तक यानी 1200 भी रहेगा। क्लियर है, 13 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, जब भी तक बोल कर रहे हैं ना तक, ठीक है, तो आप 12 वाला को मत घटाइए। ठीक है, तो आप 12 वाला को सेम टू सेम उतार लीजिए और 13 से भाग दे दीजिए। इसमें क्या कीजिए, छोटा वाला को 1 कम कर दीजिए। चलिए छोटा वाला को 1 कम करके 13 से भाग दे दिए। ठीक है, और यहां पर माइनस लगा दीजिए। क्लियर है, क्या बताया आपको कि यदि तक बोल कर आए तो 12 वाला को वैसे ही रहने दीजिए और 13 से भाग दे दीजिए, और छोटा वाला को 1 कम करके 13 से भाग दे दीजिए। क्लियर है, जिससे भाग देने को कहे क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब भाग दीजिए इसमें कि 13 9 17 से बच गया 30 और 13 दूनी 26। ठीक है, ये लग चुका है भाग। यहाँ पर देखिए 13 3 39, इसमें भाग दे देंगे तो बचेगा हमारा 109 और 13 8 104। चलिए 13 8 बार में कट गया, अब तो नहीं कटेगा ये। क्लियर है, अब इसको डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8 4 12 और 8 में से 3 गया 5, यानी 54 ऐसे नंबर्स होंगे 500 से लेकर 1200 तक जो 13 से डिवाइड होंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास 2 क्वेश्चन है और दोनों में थोड़ा सा सिर्फ अंतर है। ठीक है, और मिस्टेक बहुत बड़ा होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 500 तक। ठीक है, इसका मतलब हो गया 1 से लेके 500 तक। क्या हो गया इसका मतलब, 1 से लेकर 500 तक। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है टिल 500, मतलब हो गया इसका 1 से लेकर 500 तक। ठीक है, 2 से 3 से एवं 5 से, ठीक है, विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, मतलब ऐसी संख्याएं के बारे में पूछ रहा है 500 तक जो 2 से भी विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो। सिर्फ उसी संख्या को लेना है। जैसे यदि मान लीजिए कोई संख्या है 30। क्लियर है, तो ये 30 जो है 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा। क्लियर है, तो ऐसी ही संख्याएं चाहिए हमको जो 2 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, 5 से विभाजित हो। सिर्फ उसी संख्याएं को लेना है। तो ऐसे कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है आपको। देखिए 500 तक ना, तो 500। क्लियर है यहां तक। देखिए 2 3 एवं 5 से विभाजित होने वाले, जब हम इनके एलसीएम को ले लेंगे,
ठीक है, और इसमें भाग दे देंगे तो जो इनके एलसीएम होंगे, ठीक है, वो 2 से भी कटेंगे, 3 से भी कटेंगे, 5 से भी कटेंगे। क्लियर है? हम उसी से इसमें भाग दे देंगे तो अगर एलसीएम से इनके ये कटेगा वो संख्या तो इससे भी कटेगा। क्लियर है? तो क्या करेंगे, हम इनके एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5, ठीक है, क्या हो जाएगा 30। अब 30 से ही इसमें भाग दे देंगे तो 16 3 48, 16 बार में कट जाएगा। तो 16 ऐसी संख्याएं होंगी 500 तक, 1 से लेकर, जो 2 से भी कटेंगे, 3 से भी कटेंगे और 5 से भी कटेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है नहीं ना? कोई डाउट नहीं ना? कमेंट में जरूर लिखिए कोई डाउट होगा तो, ठीक है। तो 16 ऐसी संख्याएं होंगी जो 2, 3 एवं 5 से कटेंगे। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 500 तक, ये भी कह रहा है 500 तक, मतलब कि 1 से लेकर 500 तक 3 या 4 से, ठीक है, विभाजित होने वाले कुल कितनी संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन कुछ और था, ये क्वेश्चन कुछ और था। ये कह रहा है 3 से या 4 से, मतलब ये वैसी संख्या है 500 तक जो 3 से विभाजित हो, ठीक है, और 4 से विभाजित हो। हमें सिर्फ उसी संख्याएं को लेना है। मतलब नहीं समझे? देखिए यहाँ पर 9 है ना, ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 16 है ना, ये 4 से कट जाएगा। 8 है ना, 4 से कट जाएगा। तो हमें सिर्फ वैसी ही संख्याएं को लेना है जो सिर्फ 4 से कटे, ठीक है। वो 3 से कटे ये जरूरी नहीं है, लेकिन 4 से कट रहा है तो उसे लेना है, ठीक है। अगर कोई संख्या 3 से कट रहा है तो सिर्फ 3 से कट रहा है तो भी उसे लेना है, लेकिन हमें 3 से कटेगा वो भी संख्या लेना है, सिर्फ 3 से कटे, जो सिर्फ 4 से कटे उसी भी संख्याओं को लेना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं देखिए। तो वैसी संख्याओं को बनाने के लिए देखिए 500 में क्या करते हैं, हम 3 वाला निकाल लेते हैं 3 से भाग देकर, अब प्लस 4 वाला निकाल लेते हैं 4 से भाग देकर, और फिर क्या करते हैं उसमें कुछ ऐसी भी संख्याएं होंगी ना जो दोनों से कटेंगी, ठीक है। तो उन दोनों को हम माइनस कर देते हैं। 500 में इनके एलसीएम ले लेंगे और भाग कर देंगे तो ये दोनों का निकल जाएगा, जो 3 से भी कटेंगे और 4 से भी कटेंगे। तो हमें वैसी संख्याएं को नहीं लेना था, हमें लेना था सिर्फ क्या, जो 3 से कटे या 4 से कटे, ठीक है। तो उसको माइनस कर देंगे। चलिए इसको बना लेते हैं। तो 16 3 48, ठीक है, 6 3 18 प्लस ये हो जाएगा हमारा 12 4 48, 5 चौके 20 माइनस 12 4 48, 12 1 12, यानी 125। और इसको हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, 6 5 11, 11 में से 1 गया 0, और 6 1 7 2 9, 9 में से 4 गया 5, और 1 1 2, 250। यानी कि 500 तक 250 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से भी कटेंगी और 4 से भी कटेंगी, ठीक है। लेकिन दोनों से कटे ये जरूरी नहीं है। दोनों क्वेश्चन समझ में आया, दोनों का डिफरेंस भी समझ में आया, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे आज की क्लास में जो नंबर्स को डिनोट करते थे। मतलब क्या, कुछ नंबर्स देता था, उसके बीच में कुछ नंबर्स बताना होता था, ठीक है। चलिए आज क्लास को आप बढ़िया से समझ गए होंगे, क्लियर है। यदि कोई डाउट होता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।